चलिए बच्चों, कक्षा 6 कंप्यूटर में दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा हार्डवेयर। उसमें हम आउटपुट डिवाइस करते देखते हैं क्या है आउटपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट को जो प्रोसेस करने के बाद में जो कंप्यूटर रिजल्ट या जो परिणाम या सूचना देता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक, यानी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सूचना को बाहरी संसार में भेजता है और सर्वाधिक सामान आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर और प्रिंटर है। यानी हमको कंप्यूटर जो है अधिकतर जो भी सूचना या परिणाम रिजल्ट होते हैं उसको डिस्प्ले करता है भाई, वो हम मॉनिटर के द्वारा या प्रिंटर के द्वारा अधिकतर, ठीक है, आउटपुट को स्क्रीन या कागज़ पर प्राप्त कर सकते हो। देखिए, स्क्रीन आउटपुट क्या है। मॉनिटर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इनपुट अंशों को टाइप होते हुए देखा जा सकता है। ये कंप्यूटर से संदेश प्राप्त करने में आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम करते हैं। मॉनिटर श्याम श्वेत या रंगीन टीवी जैसे स्क्रीन पर टेक्स्ट या ग्राफिक्स के रूप में परिणाम दिखाता है। ठीक, हम टेक्स्ट दर्शाने वाले मॉनिटर के लिए रो और कॉलम तथा ग्राफिक्स दर्शाने वाले मॉनिटर के लिए बिंदु यानी डॉट का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य मॉनिटर पर किसी इमेज के 1 वर्ग इंच में प्रत्येक दिशा में 72 बिंदुओं का नेटवर्क होता है। ऐसे मॉनिटर को 72 डॉट्स पर इंच या DPI रेजोल्यूशन वाला कहा जाता है। यह रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा बिंदु उतने ही पास होंगे और मॉनिटर पर आप जिस इमेज को देखते हैं उसका स्तर डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड पर निर्भर करता है और ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं भाई, जैसे EGA, ठीक है, EGA एडेप्टर श्याम श्वेत मॉनिटर की तुलना से अच्छा रेजोल्यूशन देता है। ठीक, और 16 रंगों को समर्थन देता है। समझ आ गया कि नहीं। एक VGA होता है, ऐसे एक हमारा हो गया सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे एडेप्टर ये। ठीक, आगे देखें, मॉनिटर जो है उसको 2 वर्गों में बांटा गया, एक CRT एक LCD। CRT जो होता है हमारा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है और LCD जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, यानी टीवी जैसा जो CRT हो गया वो टीवी जैसा हमारा जो पहले आते थे और आजकल जो आ रहे हैं LCD में आ रहे हैं मॉनिटर जैसे फ्लैट पैनल वगैरह जैसा, नहीं समझा गया। तो CRT और LCD मॉनिटर अनेक आकारों में उपलब्ध हैं। लैपटॉप और पामटॉप कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के लिए LCD तकनीक का प्रयोग करते हैं। LCD तकनीक में प्रत्येक पिक्सल में पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। कागजी आउटपुट देखिए, ये तो हमारा स्क्रीनी आउटपुट था, स्क्रीन पर आउटपुट कहता था दिखाता है। ठीक है, अब कागज पे प्रिंटर कागज़ पे क्या होगा, प्रिंट करके उसको बाहर भेजेगा, वही हमारी जो आउटपुट होगा। देखिए, मॉनिटर व आउटपुट तुरंत लेकिन अस्थायी प्रदर्शित होता है अतः लंबे समय तक परिणामों को देखने के लिए हम कागज या आउटपुट प्राप्त करते हैं। इस आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हार्ड कॉपी के गाढ़ा कि एक हार्ड कॉपी ले लो और उसकी फ़ोटो कॉपी कराओ, उसके पास एक अपने पास रखो, ऐसे नहीं कहते हैं सभी लोग। ठीक, अब प्रिंटर मतलब प्रिंट करता है, यानी जो सूचना होती है या जो हमारा आउटपुट होता है उसको प्रिंट करके हमको देता है। जो सूचना या जानकारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है उसकी प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी प्राप्त की जा सकती है। ठीक, प्रिंटर को 2 वर्गों में बांटा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अक्षर कागज़ पर स्याही वाले रिबन को दबाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कम गति के होते हैं तथा शोर करते हैं। ये एक समय में टेक्स्ट की कई कापी उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइन प्रिंटर, एक कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक, लाइन प्रिंटर मतलब लाइन प्रिंटर एक समय में टेक्स्ट की एक लाइन छापते हैं। ये 1 मिनट में 300 से 3000 लाइनें छाप सकते हैं। ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं। समझा गया कि नहीं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापते हैं। ये लाइन प्रिंटर की तुलना में कम गति वाले होते हैं। समझा गया, ये 1 मिनट में 30 से 300 अक्षर छाप सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स तथा निजी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ये तेज़ गति वाले तथा शोर ना करने वाले प्रिंटर हैं। ठीक है, ये अपना कार्य करने के लिए बहुत जटिल तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये प्रिंटर एक समय में 1 से ज़्यादा कापी यानी प्रतिलिपि बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया लेजर,
इंकजेट, थर्मल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के ये सब उदाहरण हैं। लेजर वाला तो देखे होंगे। लेजर प्रिंटर एक समय में एक पेज छापता है, ठीक, जो आकृत व टेक्स्ट कागज पर छापना होता है। वह आकृत लेजर किरणों की सहायता से ड्रम की सतह को आवेशित करके बनाई जाती है, ठीक। फिर टोनर यानी स्याही का जो पाउडर होगा कार्ट्रिज से निकलकर ड्रम में अवशेषित भाग से चिपक कर कागज़ पर चले जाते हैं, जिससे कि कागज़ पर टेक्स्ट छप जाता है। लेजर प्रिंटर उच्च कोटि की छपाई या चित्रांकन करते हैं। ये शांत और तेज़ गति में चलते हैं, भाई आवाज़ भी नहीं करते हैं और इसकी जो स्पीड होती है वो अधिक होती है, ठीक। अधिकतर कार्यालयों में ऑफिस में कहीं प्रयोग किए जाते हैं अधिकतर ये। इंकजेट का इंकजेट विद्युत धारा आवेशित स्याही की छोटी छोटी बूंदों को नोजल से कागज़ पर छिड़काव कर आकृति छापते हैं। समझ गया, ठीक। थर्मल क्या है? थर्मल ताप संवेदी कागज़ प्रयोग करते हैं, जो कि गर्म करने पर काले पकड़कर टेक्स्ट छापते हैं। इनपुट आउटपुट उच्च कोटि का नहीं होता है। फैक्स मशीन और थर्मल प्रिंटर का उदाहरण है जो फैक्स मशीन होती है, ठीक। इसके बाद प्लाटर जो हो गया है, प्लाटर एक विशेष प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। वैज्ञानिक और अभियांत्रिकी प्रयोग के लिए प्लाटर प्रिंटर से ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ठीक है। प्लाटर एक स्वचालित कला यंत्र है जो कि उच्च कोटि की कलाकृत नक्शे, तालिकाएं आदि कागज पर पिन घुमाकर बनाता है। आजकल अधिकांश प्लाटर इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो कि यूजर में लगभग सभी रंग बनाने में सहायता करती है। ध्वनि के रूप में आउटपुट, भाई ध्वनि के रूप में भी होते हैं, जैसे स्पीकर हो गए। हमारे स्पीकर कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला ऑडियो आउटपुट डिवाइस हैं। इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई ध्वनि संगीत या ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, ठीक। तो आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। थैंक यू।